नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ईओडब्ल्यू की दबिश ने हड़कंप मचा दिया। आज ईओडब्ल्यू की टीम सीएमएचओ कार्यालय पहुंची और दस्तावेज खंगालने लगी। ईओडब्ल्यू अधिकारी के द्वारा बताया गया कि कोविड-19 में जारी हुए बजट पर अनियमितता मिलने की शिकायत मिली थी। इसके अलावा तत्कालीन सीएमएचओ आरएस पांडे द्वारा करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला भी उजागर हुआ, जिस पर ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है। बता दें कि कल डॉक्टर आरएस पांडे को सीएमएचओ के पद से मुक्त किया गया था, लेकिन इसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्यालय में दबिश देकर उनकी फजीहत और बढ़ा दी है। रजिस्टर करने के बाद कार्रवाई के लिए हमको यहाँ पर रीवा सीएचएमओ ऑफिस में कार्रवाई के लिए भेजी गई थी, जिसमें मूलतः कोविड-19 के लिए जो बजट आवंटन हुआ उस पर हुए व्यय के संबंध में एनएचएम के अंतर्गत जो बजट आवंटित था उसमें हुए व्यय के संबंध में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत पाई गई। उन्हीं के संबंध में दस्तावेज यहाँ पे एकत्रित किए जा रहे हैं और दस्तावेजों के आधार पर जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया आज हमारे द्वारा दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। 1-2 दिन कम से कम उनके अध्ययन पे लगेगा, उसके बाद इस विषय पे कुछ कहा जा सकता है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। रोजाना 20 से 25 व्यक्तियों के संक्रमित होने की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की जाती है, लेकिन इसी बीच प्रशासन की गंभीरता को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर जिले में नित्य नए खुलासे भी हो रहे हैं। बता दें कि एक नगर निगम कर्मचारी महिला को बिना जांच के ही कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। महिला का आरोप है कि उसने जांच तक नहीं करवाई। इसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य अमला उसके घर जा पहुंचा। महिला को पीटीएस में आइसोलेट करने के लिए ले जाया जाने लगा तो महिला ने इसका विरोध किया। महिला के द्वारा बताया गया कि उसकी जांच ही नहीं हुई, तो सवाल उठ रहा है कि महिला पॉजिटिव कैसे निकली। आपको बता दें कि 20 अगस्त को नगर निगम कर्मचारी व अधिकारियों की जांच हेतु शिविर लगाया गया था, जिसमें 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वार्ड क्रमांक 40 निवासी मंजू बंसल की जांच हुई ही नहीं थी, लेकिन स्वास्थ्य अमला इस बात को मानने को तैयार नहीं था। जब इस बात की पुष्टि की गई तो पाया गया कि जांच महिला ने नहीं करवाई थी, लेकिन किसी और ने महिला के नंबर से अपना जांच कराया। प्रशासन उस संक्रमित व्यक्ति की तलाश कर रहा है, लेकिन प्रशासन के कह देने बस से समस्या का हल नहीं निकलता। सवाल तो जिले वासियों के मन में उठ रहा है कि आखिर ऐसे समय में इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन के द्वारा बार बार क्यों की जा रही है, चाहे वह विवेक कुशवाहा की मौत का मामला हो या फिर आज इस परिदृश्य को आप देखेंगे तो आपके मन में भी सवाल जरूर उठेंगे। आपका मंजी दसरा कहाँ की रहने वाली हैं? चौराहा 40 बार। क्या हुआ है? ये बोल रहे हैं कि हमारा जांच नहीं हुआ है। हमको सेहत को बोल दिए कि तुमको पुराना है। हम कहते हैं जब हमारी जांच हो तो हम मान सकते हैं कि चलो भाई कोरोना हो गया। जब जो हमारी जांच नहीं हुई तो कैसे कई दिन से कोरोना हो गया। आप कहीं काम करती हैं? नगर निगम में करते हैं ना। आपकी जांच नहीं हुई, आपको कोरोना बता दिया? हाँ। कौन आया था आपके घर? और वो ही नाम के एक होगा और एक से और आए रहे। एक चौराहा बुलाए रहे पीके स्कूल के पीछे, तो जैसे 4-5 जने की जांच भई है, फिर हम बैठे हैं, हमारा नाम लिख लिए और बोल दिए कि बंद हो गया जाओ, तो हम चले आए, पूरे बांट के चले आए। सरकारी कर्मचारी हैं आप? जी, निगम नगर निगम के कर्मचारी। देश और दुनिया इन दिनों कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। कोरोना वायरस के खतरे ने प्रशासन की कार्यशैली को कई बार उजागर किया। कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद प्रशासन जिन जगहों में कंटेनमेंट एरिया बनाता है वहां मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव रहता है और प्रशासन के द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती। रीवा जिले के नईगढ़ी तहसील अंतर्गत ग्राम जुड़मानिया मुरली से एक ऐसा ही खबर सामने आई है, जहां एक नाई को कोरोना हो गया, जिसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके घर को सीज कर दिया। अगर उसके परिवार वालों को जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही हैं तो वह पानी और बिजली के लिए मोहताज हो रहे हैं।
साथ ही गांव में भेदभाव का शिकार भी हो रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए पानी उसकी सबसे अधिक आवश्यकताओं में से एक है, लेकिन आलम यह है कि कंटेनमेंट एरिया के भीतर जल का संसाधन न होने की वजह से संक्रमित मरीज के परिजनों को जल के अभाव में रहना पड़ रहा है। परेशान परिजन ने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हाँ, चाँड़े आपकी क्या समस्या है? अरे पानी का जाई थे तो पानी का छींदा था, घिना था, कहा हाँ। तेरा लॉकडाउन का दिन ही नहीं तो काहे पानी भरा आवा था, हाँ, काहे खोला था, काहे कढ़ा था, हाँ। काहे लाइट छुआ था, काहे नल छुआ था, हाँ। ई मेर कर करा था, का करी कैसन करी, मरी है पीरा के मारा रहा इसनी न तनी साग न सब्जी न तना तेल न मेथी न मरचा, का करी कैसन करी। हाँ। अब अच्छा रोते लाइट गोल है, अच्छा रोते गोल है लाइट, जब का करी कैसन करी। छोटे छोटे बच्चे लेके दिया लेस कर लाइट के जोरे से रही तला होके का कहता डार चके और नहीं आ। हाँ, ये बताइए आपको सरपंच और सचिव के द्वारा क्या वो मिला है? कुछ नहीं मिला यार, कौन निहरता नहीं आई, कैसना का नहीं निहरते, कैसना कौन नहीं निहरते। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आई हैं आपके समस्या में? क्यों नहीं आई, जहिया उठवाई नहीं तहिया भराई है, परम आई है, वो दुआरे कही तो बात कैली नहीं, वही कहती चली गई है। और सहायिका ये पानी भरे कुछ नहीं, कौनो मतलब नहीं। और घर में आपकी तबीयत किसकी खराब है? तबीयत खराब हमारी नहीं है, तो कान बहाता लागा है, तबीयत हमारी खराब ही मेरे गोड़े में बाल नहीं पड़ा लागा, सुन पड़ा है गोड़ है। हाँ, क्या करी कैसन करी। हाँ, हाँ को नहीं सहायता कैसन कई नहीं न सरपंच कैसे बड़गैया काम करे, देखे धौड़ धौड़ जाता है तो बड़गैया काम करा। हाँ। तो बड़गैया कौन काम करा, बड़गैया के जाई थे दौड़ के। नई गढ़ी स्वास्थ्य विभाग से कोई आया था आपके घर में? अभी कोई नहीं आया, कोई आदमी थाने से कोई आया था? कोई नहीं आया आपकी मदद में, मतलब कोई नहीं आ रहे हैं? कोई नहीं है, नीचे धरती ऊपर भगवान, बाकी का कोई बीच में नहीं। हाँ, ये बात है ग्राम पंचायत जुड़मनिया मुरली की, जहां बुद्धसेन नाई को कोरोना के शंके के आधार पर एडमिट किया गया है। उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है जैसे वो हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में हैं। जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर करें और पूरे भारत देश में ये बात पहुंचाएं। जो जुड़मनिया गांव में एक घर बना हुआ है पाकिस्तान, इनकी मदद करने के लिए न गांव के सरपंच सामने आ रहे हैं, न सचिव आ रहे हैं, न कोई पुलिस वाला आ रहा है और न कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी यहाँ आ रहा है। उनके घर में बच्चों की तबीयत खराब है, उनकी तबीयत खराब है। शासन और प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि तत्काल कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रीवा शहर के अग्रसेन चौक में कांग्रेस कमेटी के सदस्य कुंवर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कमेटी के सदस्य कुंवर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के सभी सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। हमारी यह मांग है कि जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनका निजीकरण न हो और 3 जून को किसानों के लिए जिस अध्यादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं उसे वापस किया जाए। साथ ही पुलवामा केस की सीबीआई जांच कराई जाए। इन्हीं मांगों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन किया गया। आज हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के विरोध में नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश की सभी सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण करने में लगे हुए हैं, जिसमें रेल, वेल, सेल और हवाई अड्डों का, हम लोगों की ये मांग है कि जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हैं उनका निजीकरण ना हो। 3 जून को उन्होंने किसानों के लिए 3 अध्यादेश लाए हैं, उन तीनों अध्यादेशों को वापस किया जाए तथा पुलवामा कांड जो हुआ था उसकी सीबीआई जांच हो। इसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी का पुतला जला रहे हैं। ग्राम पंचायतों में लगातार वित्तीय अनियमितता की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत सीईओ ने बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें 16 ग्राम पंचायत सचिव के साथ 8 प्रधानों एवं 3 रोजगार सहायकों को पद से हटाए जाने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि 5 लाख से ऊपर वसूली प्रस्तावित होने की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत सीईओ के द्वारा यह कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में ऐसे कार्य हैं जो किए ही नहीं गए और उस काम का पैसा निकाल लिया गया है। ऐसे में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कर्मचारियों पर जिला पंचायत सीईओ के द्वारा कार्यवाही की गई। ग्राम पंचायत में धारा 40 और धारा 92 के तहत जिनके ऊपर 5 लाख से ज़्यादा रिकवरी है और जिन्होंने अभी तक नोटिस देने के बावजूद भी पैसे जमा नहीं किए, उनके खिलाफ
विभागीय जांच स्थापित करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है। ऐसे हमारे पूरे ज़िले के 16 अलग अलग ग्राम पंचायतों के सचिव हैं। इसके साथ ही अभी उन्हीं 16 ग्राम पंचायतों में जो प्रधान हैं, कोई प्रधान पुराने हैं, कोई प्रधान नए हैं, यानी कोई प्रधान का सरपंच पद खत्म हो गया है 5 साल पहले, वैसे हैं, कोई अभी उपस्थित हैं। तो जो वर्तमान में प्रधान हैं, ऐसे 8 प्रधानों को भी नोटिस दिया गया है। साथ ही कुछ पंचायतों में जहां सचिव के प्रभार पे रोजगार सहायक थे, उनको भी हटाने के लिए जनपद सीईओ को लिखा गया। ऐसे 4 रोजगार सहायकों के हटाने का पत्र सीईओ जनपद को दिया गया है। किस तरह की अनियमितता हुई? किसी भी पंचायत में अगर कोई काम होता है तो उसके पैसे निकाले जाते हैं। पैसे निकालने के बाद आपको कुछ समय के अंदर इस काम को पूर्ण कराना होता है। लेकिन ऐसे ग्राम पंचायत जिसमें पैसे का आहरण किया गया लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, जिनको नोटिस दिया गया, उनको समझाइश दी गई, उसके बावजूद भी काम को शुरुआत नहीं हुई है, ना काम ही कोई नहीं किया गया, उनके खिलाफ यह अनियमितता पाए जाते हुए कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जांच में सरकार के लिए आते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई? अगर ये जांच में इन्होंने अगर शासन के पैसे जमा नहीं किए या काम पूर्ण नहीं किया तो इनको दोषी मानते हुए इनको नौकरी से पृथक कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अग्गासी टोला गांव आजादी के 73 साल बाद भी विकास से कोसों दूर। यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित चल रहे हैं। आज भी यहां के लोग पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं। विकास किस चिड़िया का नाम है, यहां के लोगों को पता ही नहीं। जिला का क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटा होने के बाद भी बांधवगढ़ जैसे टाइगर रिजर्व के कारण देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन शायद आपको यकीन नहीं होगा कि यह पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी जिले के कई गांव तरस रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं करकेली जनपद के ग्राम पंचायत कलदा के अग्गासी टोला की, जहां मेन रोड से 4 किलोमीटर अंदर बसे लोग आज भी पक्की सड़क के अभाव में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। इस गांव के अंदर अधिकारी पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेकर पहुंचते हैं। अग्गासी टोला के निवासी गजरूप सिंह ने बताया कि उनकी उम्र 76 वर्ष हो चुकी है, लेकिन आज तक यह रोड नहीं बन पाई। चुनावी समय में नेताओं ने सिर्फ हमें झूठा आश्वासन ही दिया। जब कोई बीमार होता है तो उसे चारपाई पर बैठाकर 4 किलोमीटर पक्की सड़क तक ले जाते हैं। इलाज के अभाव में तो कई लोगों की जान भी चली गई। इस गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं आई है। एक और ग्रामीण रामबाई ने बताया कि आज 70 साल का मेरा जीवन हो गया, लेकिन अग्गासी के कलदा को जोड़ने वाली रोड नहीं बन पाई। सचिव और सरपंच सिर्फ वादे करते हैं, जो सरकार से पैसा आता है उसका अता पता ही नहीं चलता। उन्होंने अब की बार से चुनावों में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। अग्गासी टोला गांव के कक्षा 12वीं के छात्र केशव नायक ने बताया कि स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परीक्षा के दिनों में एक दिन पहले ही गांव के बाहर शरण लेनी पड़ती है, तब जाकर परीक्षा देने समय से पहुंच पाते हैं। सरकार के विकास के दावे अग्गासी टोला जैसी जगहों पर आकर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गजरूप सिंह। दादा, आपकी उम्र क्या हो गई है? 76 साल के हो गए हैं। आप 76 साल के हो गए हैं। ये रोड लगभग तब से ऐसे ही है क्या, आपके बचपन से? बस बचपन ही से हम लोग इतने देखते हैं इसको। बस अभी हमारे इतनी जिंदगी हो गया, हम ये रोड नहीं बना। हाँ बोल। हाँ, पूरा जो है तो नेता आते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, देख के चुनाव के टाइम में आए के देख सुन के और हमारे बात को ले करके जाते हैं, और वहाँ जाके न पता कोई बात का सुनाई हम लोगों को नहीं आता और न दिखाई देता है ये बात। सुविधा है यहाँ पानी के और न या रोड की, ये कोई हमारा सुविधा नहीं है। ऐसे जंगल में घुस के हम जी खा रहे हैं और न पीने का हमारे कोई साधन सुविधा है और न हमारी रोड रास्ता की कोई सुविधा है। बस हाँ सर, जो हमारे यहाँ जो अगर सीरियस बीमारी भी हो गया उसको हम खाट में ले जाते हैं यहाँ से, और वो कहीं रास्ता भी मर जाता है तो वहाँ भी हमारा प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ हमारा कोई साधन नहीं है कि वहाँ रोड में ले जाते हैं तो वहाँ से हमको साधन मिलता है तो लेके अस्पताल। कितने दूर है यहाँ से रोड? यहाँ से रोड है 2 किलोमीटर।
2 किलो। कुल कितने किलोमीटर रोड है यहाँ से दूर? 3 किलोमीटर है सर, 3 किलोमीटर है रोड यहाँ से मेन रोड पहुँचने का। मेरा नाम केशव नायक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं केशव? 12वीं इस साल यानी। आपने 12वीं पास कर ली, आप अगासी टोला में रहते हैं जी। आपको इन 12 सालों में क्या समस्या हुई और जो बाकी बच्चे और बच्चियाँ यहाँ से जाते हैं तो क्या समस्या होती, पूरी चीज़ बताइए। हमें इतना क्या समस्या बताऊँ, यहाँ इतनी सारी समस्या है कि अब बताने लायक नहीं है। और नेता लोग आएंगे उसके समय अच्छा भाषण करेंगे कि हाँ ये देंगे वो देंगे, आज तक कुछ होता ही नहीं, फिर 5 साल बाद दिखेंगे वो लोग और कोई सुनवाई तो होती नहीं है। यहाँ से गए कि थोड़ा बहुत ऐसी फॉर्मेलिटी कर देंगे कि हाँ लिख लिए हैं, वहाँ जाके पता ही नहीं चलता आज तक और ना कोई सुविधा ही नहीं मिलती यहाँ। और कभी जैसे परीक्षा हमारी 8 बजे या 7 साढ़े 7 बजे होती है सुबह, तो अब हम लोग कब जाएंगे? अगर सुबह 5 बजे भी उठेंगे तो 7 बजे तो वहाँ कलदा पहुँचेंगे, इतनी ख़राब रोड है यहाँ। हमको वहाँ बीच में कहीं रुकना पड़ता है दूसरे के घरों में। और ये रोड आज तक कभी बनी ही नहीं है। मेरे पापा लोग यहाँ बूढ़े होने लगे लेकिन आज तक ये रोड नहीं। जहां इस कोरोना महामारी से आम जनता परेशान है, वहीं प्रशासन भी कुछ अपने कायदे कानून आम जनता को दिखाते दिख रही है और आए दिन जुर्माना लगाया जा रहा है। पिकअप ट्रांसपोर्टर मिलकर जिला कलेक्टर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते दिख रहे हैं। शहडोल यातायात विभाग की मनमानी से परेशान होकर पिकअप ट्रांसपोर्टरों ने मीडिया को बताया कि आज कई वर्षों से हमारे वाहन वन विभाग ऑफिस के बगल में खड़ी की जाती है, पर यातायात विभाग के द्वारा गाड़ियों में लॉक लगा दिया गया और 5,000 रुपए जुर्माना की मांग की जा रही है। इस कार्यवाही के कारण ट्रांसपोर्टरों के सामने रोजी रोटी की आफत है। सभी ट्रांसपोर्टरों ने कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह की अगुवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। वाहन स्वामी ने बताया कि हमारे वाहन कर्ज लेकर संचालित हैं, जिनसे उनका पूरा परिवार आश्रित है। हमें वाहन खड़ा करने के लिए जगह दी जाए। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट वाले सब आज छोटी गाड़ियों के ये मालिक होल्डर हैं, ये सब लोग जो छोटे माल वाहक हैं, ये अभी तक जो है राम मंदिर के अपनी भूमि पर पार्किंग किया करते थे। वहाँ एक मार्केट इनका बन चुका था, क्योंकि व्यापारियों को जो इनकी गाड़ियाँ चाहिए, हायर करनी है, किराए से लेना है, तो वहाँ पर उपलब्ध रहता था। इन लोगों से वो गाड़ियाँ लेते थे ताकि ज़िले में विभिन्न अंचलों पर ट्रांसपोर्ट किया जाए इनके वाहन के माध्यमों से। अब चूंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार से उन्होंने, वहाँ के जो पुजारी महोदय हैं, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया है, उसकी भी मैं तहकीकात कर लेता हूँ। इनके ऊपर आरोप लगाया गया है नशाखोरी का, जबकि ये नशाखोरी क्या करेंगे? ये मजदूर वर्ग के लोग, जो वहाँ पर हो रहा है, नशाखोरी हो रही है, वो तो मंदिर के भीतर प्रांगण में भी हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नशीली, आपको दवाएं मिल जाएंगी, ट्यूब्स मिल जाएंगे, इंजेक्शंस मिल जाएंगे। अभी चले वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर उपलब्ध रहता है लोग, बल्कि उनको परेशानी है इनकी भीड़ से। खैर वो विषय प्रशासन का है और उस पर अंकुश लगना चाहिए, नशाखोरी पे बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए, लेकिन इनके साथ अन्याय ना हो, इन गरीबों के साथ अन्याय ना हो। एक तो लॉकडाउन का मामला, इस समय व्यापार भी ख़त्म हो रहा है और इनकी रोज़मर्रा के जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भाई पार्किंग मार्केट के भीतर या ऐसी जगह पर प्रशासन तय करे कि इनको, इनके ग्राहकों को दिक्कत ना जाए, इनको अपने व्यवसाय करने में कोई दिक्कत ना जाए, ये हम सब की मांग है। हम ये चाहते हैं इनके साथ अन्याय ना हो। आज बीच बाजार में इनकी पार्किंग थी, पार्किंग जहाँ भी दी जाए प्रशासन उस पर गौर करे, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी संख्या है, ये पूरा परिवार इनसे जुड़ा परिवार है, सारे लोग हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए पुलिस प्रशासन ने तो वहाँ से हटवा तो दिया, पर हटा देने के बाद इनकी व्यवस्था भी देखें, इनको व्यवस्था देखें कि ये कहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर सके, ताकि इनका व्यापार सुचारू रूप से चल सके, अपना ये भरण पोषण कर सके, अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार का देख रेख कर सकें। ये स्थिति प्रशासन को सोचना चाहिए। हमारा मांग, क्या नाम आपका? हम आजाद बहादुर सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये सब हमारे अपने इस शहर के नागरिक हैं। मैं इनके सामने इनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन से बात कर रहा हूँ। ठीक, नगर पालिका। गणेश चतुर्थी पर हर वर्ष लोग भगवान श्री गणेश की मूर्तियां पंडालों पर रखते थे और बड़े ही उत्साह के साथ खुशियां मनाते थे, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक तौर पर आयोजन नहीं होंगे।
शासन के निर्देशों के अनुसार छोटी मूर्तियां घर में विराजमान होंगी और शासन के निर्देशों का पालन करना होगा। गाइडलाइन के अनुसार घर पर ही गणेश भगवान की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा और जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। इस महामारी के दौर में मूर्तिकारों का भारी नुकसान हुआ है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।